Bismillahirrahmanirrahim. Zohaib Joya in front of you again with the new lecture that is on D.H. Lawrence novel Sons and Lovers. D.H. Lawrence जो है ये 20वीं सदी 20th सेंचुरी का एक बहुत फेमस राइटर है, ठीक है। तो इस पर 20वीं सदी में फहश निगारी मतलब फहश इसके जो नावल्स होते थे मतलब फहश निगारी से भरे हुए होते थे, जिसकी वजह से इस पर पाबंदियाँ लगनी शुरू हो गई कि तुम्हारे जो नावल्स हैं वो फहश किस्म के होते हैं। तो सन्स एंड लवर्स जो इसने पब्लिश करवाया, ठीक है, बेसिकली ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। ऑटोबायोग्राफिकल नावल बोले तो ऐसे नावल मतलब कि जो राइटर जो लिखने वाला है, मुसन्निफ है, जो प्ले लिख रहा है या नावल कोई लिख रहा है, वो उसकी अपनी लाइफ पे जो बीती है उसी को बयान करता है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। मतलब कि इस नावल के अंदर जो कुछ सिनेरियो हुआ, जो कहानी है, बेसिकली वो इसकी अपनी D.H. लॉरेंस की अपनी लाइफ की कहानी है, ठीक है। इसमें हम एडिपस कम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले हम इसके चंद करैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद एक ब्रीफ समरी देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास करैक्टर्स में आता है गर्ट्रूड मोरेल। ये कौन है? ये फीमेल करैक्टर है जो कि अपने बेटों से मोहब्बत हासिल करती है इंस्टेड ऑफ अपना हस्बैंड, ठीक है, क्योंकि इसका हस्बैंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा इस पर तशद्दुद करता है और बेसिकली इनकी आपस में लव मैरिज होती है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके दरमियान हेट जो है ना वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू हर हस्बैंड, जिसकी वजह से इनमें इख्तलाफात बढ़ जाते हैं और ये अपने बेटों में मोहब्बत तलाश करना शुरू कर देती है। उसके बाद पॉल मोरेल, विलियम मोरेल, ठीक है, एनी मोरेल और वाल्टर मोरेल, ये चार बहन भाई जो हैं ये गर्ट्रूड मोरेल के हैं और जिनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास जो मेन करैक्टर्स या मेजर्स हैं वो है पॉल मोरेल और विलियम मोरेल। ये दोनों बेटे हैं इसके जिनमें ये अपनी मोहब्बत तलाश करने की कोशिश करती है। इनको हम समरी में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेरियम, ये वो लड़की है जिससे पॉल को मोहब्बत होती है, ये इसकी हमसाई होती है और इससे मोहब्बत हो जाती है, लेकिन गर्ट्रूड जो है वो इसके ख़िलाफ़ हो जाती है मेरियम के। उसके बाद क्लोरा डेविस, ये एक पुख्ता तो नहीं मतलब अट्रैक्टिव एक लेडी है, ठीक है, लेकिन मैरिड है और ये सेपरेट रह रही है अपने हस्बैंड से और पॉल इससे भी मोहब्बत करता है और अपने जिनसी तल्लुकात भी इसे कायम करता है। अब बात करते हैं, कहानी शुरू कर लेते हैं अपनी। बेसिकली D.H. लॉरेंस जो है वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को इसके अंदर बयान करता है, जिसे हम ऑटोबायोग्राफिकल कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। तो इसमें कहना क्या जाता है, बेसिकली ये 20वीं सदी का राइटर है, ठीक है। तो 20वीं सदी में इसको फहश निगारी पर बहुत ज़्यादा इसके इल्ज़ामात लगे कि इसके जो भी वर्क होता है उसमें फहश निगारी पाई जाती है, ठीक है। तो कहानी का आगाज़ होता है, गर्ट्रूड मोरेल शादी करती है, एक लव मैरिज करती है, किससे? अपने हस्बैंड से, ठीक है, मिस्टर मोरेल से। तो लव मैरिज हालांकि है इन दोनों की, क्योंकि वो अट्रैक्ट होती है लेडी, ये जो गर्ट्रूड मोरेल है वो अपने हस्बैंड से बिफोर द मैरिज अट्रैक्ट होती है और उससे फर्स्ट एट लव आप कह सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट साइट एट लव, ठीक है। तो उससे मोहब्बत कर बैठती है और दोनों की शादी हो जाती है। इनके 4 बच्चे हो जाते हैं जिनका नाम पॉल, उसके बाद विलियम, एनी और वाल्टर, 4 बेटे होते हैं, 1 बेटी और 3 बेटे। तो जैसा जैसा टाइम गुजरता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके दरमियान, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो इख्तलाफात होते हैं, हेट है, वो जन्म लेना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि मिस्टर मोरेल जो हैं ये एक शराब नोश है, मतलब बहुत ज़्यादा घटिया किस्म का इंसान बन जाता है, ठीक है। शराब नोशी, हर वक्त नशे में धुत रहना और इवन अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा तशद्दुद करने का निशाना बनाती है, जिसकी वजह से जो गर्ट्रूड मोरेल है, मिसेस मोरेल है, वो इससे बहुत ज़्यादा हेट करने लग जाती है। और क्योंकि मोहब्बत अब हेट में कन्वर्ट हो चुकी है, बहुत शदीद हेट,
ठीक है। तो अब वो क्या करती है, अपने बेटों में मोहब्बत देखती है, तलाश करती है अपने बेटों में कि अब क्योंकि हस्बैंड से तो मोहब्बत मिलने से रही, तो ये अपने बेटों में मोहब्बत तलाश करना शुरू कर देती है। और सबसे पहले किसको निशाना बनाती है, अपने बेटे, बड़े बेटे विलियम पोमोरल को, ठीक है। तो इससे मोहब्बत, इसको अपने करीब कर लेती है, बहुत ज़्यादा, इतना करीब कर लेती है कि ये इसकी लाइफ जो है विलियम की बर्बाद हो जाती है और इवन एट द एंड ये मर जाता है। बहुत ज़्यादा घुटन का शिकार हो गया, क्योंकि अब माँ से ही लगा हुआ है सारी ज़िंदगी, मतलब माँ के साथ ही गुजारी है, बाहर किसी औरत के साथ इसके कोई तल्लुकात नहीं बनते और ना ही वो बनाना चाहते हैं, क्योंकि अपनी मदर से ये मोहब्बत कर बैठते हैं, ठीक है। तो ये बीमारी में मुब्तला हो जाता है घुटन की वजह से और मर जाता है विलियम। फिर इसके बाद क्या होता है, अब मोरल का एक बेटा, जो बड़ा बेटा, जवान बेटा मर गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये नफसियाती भी हो जाती है। अब वो क्या करती है, अपने छोटे बेटे पॉल से मोहब्बत तलाश करना शुरू कर देती है। तो इससे भी फिर वो अपनी मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत अपने करीब कर लेती है इसको। अब यहाँ पे एक ज़िक्र आता है मिरियाम का। ये कौन है, ये इनकी एक नेबरहुड है, ठीक है। तो पॉल इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, इससे मोहब्बत कर बैठता है, ठीक है। तो इसके साथ इसके सेक्सुअल रिलेशन भी बन जाते हैं और जो पॉल है वो इसको शादी के लिए प्रपोज भी करता है, लेकिन शादी नहीं कर सकता और ये भी इनकार ही, मतलब समझो, ठीक है, शादी नहीं कर सकता। किस वजह से, क्योंकि गर्ट्रूड मोरल जो है वो इस मिरियाम के ख़िलाफ़ हो जाती है, क्योंकि वो ये समझती है कि अगर ये मिरियाम के पास चला गया, ऐसे शादी होगी तो मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको अपनाना नहीं पड़ता, ठीक है, नहीं अपना सकता। फिर क्या होता है, वक्त गुजरता है तो इसे एक और औरत से मोहब्बत हो जाती है, जिसका नाम है क्लैरा डेविस, ठीक है। ये बैक्स्टर डेविस की वाइफ है और अब ये सेपरेट हैं दोनों, ठीक है। और क्लारा और ये दोनों आपस में मोहब्बत भी कर लेते हैं। पॉल इसको मैरिज के लिए प्रपोज भी करता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में मोहब्बत, शादी जो है वो नहीं कर पाते। हालांकि इनके दरमियान भी सेक्सुअल रिलेशंस बनते हैं, लेकिन ये ना ही इससे शादी करती है और ना ही वो अपने हस्बैंड से तलाक लेना चाहती है, ठीक है। तो अब क्या है, कहानी आगे चलते हैं। तो ये जो है मैडम, ये इससे भी शादी नहीं करना चाहती। अब क्या होता है, गर्ट्रूड मोरल जो है वो एट द एंड बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, इवन ट्यूमर का शिकार हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसकी हालत जो है ना ख़राब हो जाती है। तो ये क्या करता है पॉल, क्योंकि अब माँ से मोहब्बत है तो माँ को इस तरह इस हालत में देखना उसके लिए बहुत नागुज़ीर गुजरता है। तो ये क्या करता है, उसको कोई चीज़ देकर उसको मार देता है ताकि वो उस बीमारी से अपनी माँ को छुटकारा दिला सके, तो वो मार देता है। लेकिन पॉल मोरल क्या है, ये इरादा करता है कि माँ के अलावा कोई भी नहीं, कोई औरत नहीं, ठीक है। तो ये अपनी लाइफ जो है वो बिल्कुल क्या है, अकेले तन्हा गुजारना चाहता है, किसी के साथ किसी रिलेशन में भी नहीं आना चाहता। तो आई होप कि आपको इस समरी जो हमने आज डिस्कस की है सन्स एंड लवर्स की, तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको कुछ क्वेरीज़ आपको माइंड में हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। खुदा हाफिज़।